वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2000 केस के हवाले से। 2000 केस जो कि ज़बरदस्त हो गया है। 2000 केस में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। ज़हीर जो है वो कैसे कराची से लाहौर लेकर आया, तो आपको अंदरूनी खबर देते चले। 8 ख़वातीन पर मुश्तमिल ये लोग थे जो 2000 को लेकर कराची से लाहौर आए। अदालत के सामने तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आया। ख़ास करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी तमाम चीज़ें खोल कर रख दी। उनका कहना था कि बच्ची 14 साल की है और इसके अलावा इसका डाटा जो CBR निकली है वो है ज़हीर की, कि जब अगवा किया गया था 2000 को तो ये कराची में ही मौजूद था और कराची से लाहौर लाने वाली लड़कियां भी इसके साथ शामिल थी जो इसकी ही फैमिली का हिस्सा भी थी, इस गैंग का भी। और किस तरह से ये गैंग काम करता था, बच्चियों को वर्गला कर कम उम्र की उन्हें जो है वो बैरून मुल्क बाद में सेल कर दिया जाता था। लेकिन 2000 केस में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। 2000 केस में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। पहले यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि ये C क्लास चालान है, ये C क्लास केस है जिसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि बच्ची ने खुद भाग कर शादी की है और ये लव मैरिज का सीधा सीधा केस है, पर इसको घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब जो है वो सामने आ चुके हैं तमाम हक़ाइक़ और वो यही कि मेडिकल बोर्ड ने भी यही साबित किया था कि बच्ची अभी माइनर एज की है और उसकी शादी जल्द कर दी गई। सो अब जो केस बने जा रहा है शबीर उनकी फैमिली पर और ज़हीर पर वो है जी कि कम उम्री में बच्ची की शादी की गई और इस केस के हवाले से इसे 14 साल की कैद हो सकती है। इसकी गिरफ़्तारी मस्त थी, जहाँ पर 33 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ज़हीर और शबीर और इसका एक और भाई जो है फ़रार है। इसकी वालदा का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। 2000 को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया गया है। लाहौर के करीबी गांव में 2000 के बारे में जो है रिपोर्ट मिली थी और रातों रात सिंध पुलिस ने वहां पर छापा मारकर बच्ची को बाजियाब करवाया और लाहौर से वो कराची लेकर पहुंचे। ये एक अच्छी और बेहतरीन पेशरफ्त थी, क्योंकि सबकी फ़िक्रमंदी इसी में थी कि 2000 ने इतनी बड़ी बात कह दी है। ज़हीर लोगों के कहने पर खुदा न खास्ता ज़हीर इन्हें कुछ कर ना दे और बाद में इल्ज़ाम इसकी ख़ुदकुशी का लगा दे। सो सबसे पहले प्रेफरेंस यही थी कि ज़हीर को बाद में पकड़ा जाए, पहले 2000 को बचाया जाए, क्योंकि 2000 की ज़िंदगी ख़तरे में थी। वालिदैन भी काफ़ी परेशान थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हर कोई सुकून में और ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि 2000 को बचा लिया गया है और अब बारी है इन मुल्ज़मान की। इन मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा और इनकी गिरफ़्तारियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बाकी अफराद को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर किया और अब आपको यहाँ बताते चले ज़हीर और शबीर की फ़रार होने की वजह यही वाज़े करती है कि वो दोनों जो है मुल्ज़िम हैं और ये सब लोग, और 2000 अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि उसे वर्गला कर भला फुसला कर लाया गया था। मुकम्मल वीडियो सुनवाते हैं वालिदैन की भी और 2000 केस के हवाले से जिब्रान नासिर का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। कि लड़की का मामला भी था, तो ये 8 ख़वातीन इस केस में क्या कर रही थी, यानी कि क्या उनका रोल होगा, क्या वाकई गैंग नहीं है? देखिए शाहिद भाई, ऑब्वियसली इतना एक अगर ये कोई शादी का सीन होता तो इसमें 33 बंदे इन्वॉल्व ना मिलते। प्लस मेरा ख्याल है कि अगर मुझे मैं गलत ना बोलूं तो हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के सामने तो ये लिस्ट मेरा ख्याल है इससे भी लंबी थी, जहाँ तक मुझे याद है। खैर मे भी कुछ लोग उनमें शक की बुनियाद पे भी ऐड हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेन कल्प्रेट्स हों इस चीज़ के लिए। विदाउट गैंग ये हो नहीं सकता जी। इतने बड़े लोग, इतनी सारी ख़वातीन,
और इतने प्रोफेशनल तरीके से, जैसे खुसूसन बाबर सलीम भाई की तहकीक, उन्होंने जो वापसी का जो रास्ता दिखाया वो बड़ा एक शातिर किस्म का मुजरिम ही ऐसे रास्ते इख्तियार कर सकता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं। मैं साहब आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट की, उसमें तकरीबन कोई 90 या 100 के करीब जून के महीने में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि हम इस केस में फ़ाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहदी अली काज़मी साहब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। वो लोगों की बातों से घबरा नहीं रहे, जो लोग तनकीद करते हैं। बहुत सारी, कल भी एक बकवास कर रहा था आदमी बैठ के यूट्यूब पे, तो उन सारी चीज़ों को बाला ताक रखते हुए वो बेटी की मोहब्बत में हर हद तक गए। तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अब पहले केस आपको पता, पुलिस ने अपने तौर पर तो ख़त्म कर दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था। जद्दोजहद हुई, अल्लाह का शुक्र है कि इस मकाम पर पहुँच के कि अब केस भी ज़िंदा है और उम्मीद भी है कि बच्ची जल्द वापस आ जाएगी। तो अब रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से कहा गया है कि हमने महकमे दाखिला को लिखा है, महकमा दाखिला इजाज़त देगा तो फिर हम जाएंगे। तो आप कब आप चाहेंगे कि कितनी जल्दी आपको बेटी आनी चाहिए? देखिए, इमीडिएटली ये एक्शन होना चाहिए। बच्ची की ज़िंदगी रिस्क पर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई इंडिकेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न है। और इकरारुल हसन एक बहुत बड़ा नाम है जी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़त के अंदर। मेरा ख़्याल है कि इदारों को ख़ुद से एक्शन लेना चाहिए था। मैं तो अपने इदारों को हमेशा से बड़े अच्छे नामों से वो करता हूँ, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 20 बहुत दूर है जी। पुलिस कब परमिशन लेती है, कब बच्ची को सेव करने जाती है, एक बच्ची की ज़िंदगी का मसला है, और मेरा ख्याल है मिनट्स भी अब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी कि आपके खिलाफ एक गलाज़त मुंह से निकालते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डे वन में हम देखते थे, पुलिस कहती थी आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि आप ठीक थे, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे या जो आपके खिलाफ बोलने वाले थे वो झूठे साबित हुए। क्या इन लोगों को जानते हैं जो आपके खिलाफ बैठ के 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के बातें करते देखिए, बाखुदा ये नाम मेरे लिए, मुझे तो वो नाम भी उनके करेक्टली याद नहीं होंगे। मुझे घर वाले कहते हैं ये लोग इस तरह बोल रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मेरा भी पूरा फोकस जो है वो केस पर है, और मैं चाहता हूँ कि बच्ची वहाँ से यहाँ सेफली रिकवर हो जाए। इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। मेरा उनसे कोई ना लेना देना है, ना पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, और मैं यकीन से कहता हूँ वो भी मुझे कभी भी नहीं जानते। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सब लोग बेहतर समझते हैं कि अगर आप एक साइड को देखें तो उसमें 99% लोग शामिल थे मीडिया के। दूसरी साइड में जस्ट 1% बड़े चंद 3-4 गिने हुए नाम थे। तो उन्होंने बड़ा आसान व्यूज़ लेने के लिए एक तरीका समझा कि अगर हम सेकंड कार्नर को सपोर्ट करें तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, जो कि एक डर्टी वो है। मैं ये नहीं कहता जी आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को तो रिपोर्ट करें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ये रिपोर्ट सामने आने के बाद एक छोटा सा सवाल, भाभी की कंडीशन कैसी है? बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मेहदी अली काज़मी साहब तो जिक्र कर रहे हैं, और बहुत सारी बहनें ख़वातीन आपको पता है पूरी दुनिया से इस केस से अटैच हैं। वो कहते हैं कि उनकी वालदा जो है वो क्यों बात नहीं कर रही, क्यों कोई पैगाम, कोई वीडियो? तो खैरियत से उनकी तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं उसको डेली की अपडेट भी देता हूँ। लेकिन मैं बाबर सलीम भाई को भी ये बोल रहा था, रोज़ाना जब मैं जाता हूँ घर पे, आप बिलीव करें उसका यही क्वेश्चन होता है कि मेरी बेटी किधर है। मैं उसे ये बोलता हूँ, आज ये अब बड़ी ज़बरदस्त जज साहब ने ये कमेंट्स दे दिए, आज फलाने की बेल नहीं हुई, आज ये हो गया, पुलिस ने ये रिपोर्ट कर दी। वो कहती है मुझे सारी चीज़ें छोड़ो, मुझे बेटी का बताओ। तो